हेलो एवरीवन। वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 30 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम 30 सितंबर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि आप लोगों को पर डे के करंट अफेयर की ऑडियो, डेली क्विज और इसका यदि आप रिवीजन करना चाहें तो आप हमारे इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। इसके अलावा आप लोगों के लिए ये जो जियोग्राफी का कोर्स लॉन्च किया गया है, जिसमें कि इंडियन जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी ये एकदम बेसिक से कंप्लीट कराई जा रही है। ऑफर में इसका प्राइस 149 रुपीज़ रखा गया है, जो कि मेरे द्वारा ही कवर कराया जाएगा। इसका एक वीडियो अपलोड भी हो चुका है, तो इसे आप परचेस कर सकते हैं क्योंकि ये अभी ऑफर में आप लोगों को कम में मिल जाएगी। कल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, दुनिया की पहली महिलाओं के बहुमत वाली संसद अभी हाल ही में आइसलैंड में बनी है। आइसलैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, समलैंगिक जोड़ों को विवाह की अनुमति देने वाला पश्चिमी यूरोप का पहला देश बन गया है स्विट्जरलैंड। सोजत मेहंदी जो कि राजस्थान से रिलेटेड है, इसे भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। स्वास्थ्य देखभाल आपके द्वार योजना की शुरुआत तमिलनाडु गवर्नमेंट ने की है और वर्ल्ड रेबीज डे ये 28 सितंबर को मनाया जाता है। वायुसेना के नए उप प्रमुख ये बन गए मार्शल संदीप सिंह, जबकि वायुसेना के प्रमुख वी आर चौधरी ये बनने जा रहे हैं। पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला स्टेशन बना है चेन्नई सेंट्रल। आईएसएसएफ जूनियर विश्व कप विश्व चैंपियनशिप की शुरुआत अफ्रीकन कंट्री पेरू में शुरुआत हुई है इसकी। नेशनल कैडेट कोर के महानिदेशक बन गए हैं जनरल गुरबीर पाल सिंह। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये टारगेट रखा है कि भारत वर्ष 2030 तक 2000 अरब डॉलर के निर्यात को कंप्लीट कर पाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। समर्पण पोर्टल की शुरुआत हाल ही में किस राज्य के द्वारा की गई है? तो इसकी शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। समर्पण मतलब कि आप कह सकते हैं एक तरह से डेडिकेशन वाला भाव होता है ना, या समाज सेवा के जो इच्छुक लोग होते हैं जो दूसरों के लिए कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि किसानों को गाइड करने के लिए कुछ किसान मित्र चाहिए तो वे लोग इसमें अवेलेबल होंगे। और भी कई सेवा देने वाले लोग, जैसे कि शिक्षा से रिलेटेड हो गया, रक्षा से रिलेटेड, तो ऐसे लोग भी इस समर्पण पोर्टल के माध्यम से इसमें सहयोगी बन सकेंगे। तो इसी की शुरुआत अभी हाल ही में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। पंजाब और हरियाणा दोनों की ही कैपिटल चंडीगढ़ है। इसी चंडीगढ़ में भारत का पहला नॉर्थ इंडिया का पहला डॉग पार्क ये स्थापित किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क यदि हम बात करें तो सुल्तानपुर और कलेसर ये दोनों ही नेशनल पार्क हरियाणा में स्थित है। इसके अलावा आप लोगों को गुरुग्राम ये तो याद ही होगा। इसी गुरुग्राम में भारत का पहला ग्रेन एटीएम यानी कि अनाज एटीएम ये भी स्थापित किया गया है। उदित सर के द्वारा आप लोगों के लिए एसएससी जीडी की क्लास चलाई जाती है डेली शाम को 7 बजे, तो इससे जुड़ना आप बिल्कुल ना भूलें। मैंने कल आप लोगों से दो इंपॉर्टेंट सवाल पूछे थे। दुनिया का सबसे ऊंचा एटीसी टावर तो ये लद्दाख में स्थापित किया गया और आरबीआई के द्वारा हाल ही में नीरज चोपड़ा को धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूक करने के लिए नियुक्त किया गया है। आप लोगों के लिए आज के दो इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? और किस राज्य सरकार ने 100 करोड़ की लागत से फिल्म सिटी तैयार करने की घोषणा की है? अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खबरों में रहा ताई अहोम और मटक ये किस राज्य में अनुसूचित यानी कि एसटी के दर्जे की मांग कर रहे समुदाय के लोग हैं? तो देखिए, ये पूरा मैटर रिलेटेड है असम से, जो कि पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है। इसे आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं, यदि आप मैप में देखेंगे तो ये तो आप देख रहे हैं ये है असम। असम का ही कुछ हिस्सा कार्बी एंगलोंग वाला, यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इसी कार्बी एंगलोंग को लेकर हाल ही में एक समझौता हुआ है, जिसकी घोषणा भी हाल ही में अमित शाह जी के द्वारा की गई थी। हालांकि ये सारा मैटर मैंने आप लोगों को डिटेल में बता रखा है। अभी एक नया समुदाय निकल कर के सामने आ रहा है, जो कि है ताई अहोम और मटक समुदाय, जो कि क्या चाहते हैं कि इन्हें एसटी का दर्जा दिया जाए। अब एसटी देखिए, संपूर्ण भारत में एसटी का प्रशासन कैसे होगा ये तो अनुसूची 5 में बताया गया है। ये तो आप बेसिक जानते ही हैं। टोटल 12 अनुसूची है। 5वीं अनुसूची में संपूर्ण भारत में एसटी के प्रशासन के बारे में बताया गया है। और जो अनुसूची 6 है इसमें बताया गया है कि जो एटीएमटी है, असम, त्रिपुरा, मणिपुर, मिजोरम, एटीएमएम, यहाँ एसटी का प्रशासन कैसे होगा ये बताया गया है अनुसूची 6 के अंतर्गत। तो इसी अनुसूची 6 में शामिल होने के लिए यहाँ के जो लोग हैं ये मांग कर रहे हैं, जिसमें कि दो समुदाय निकल कर के सामने आए हैं, ताई अहोम और मटक।
और इन दोनों के अलावा यदि देखा जाए तो असम में और भी कुछ समुदाय के लोग हैं, जैसे कि चाय जनजाति, कोची राजबंसी, मोरन, चुटिया, ये भी चाहते हैं कि इन्हें एसटी का दर्जा प्रदान किया जाए और एसटी को मिलने वाले जितने भी रिजर्वेशन या जितने भी लाभ हैं, इसके ये पात्र बन सकेंगे। इसके लिए ये मांग उठाई जा रही है। असम की यदि हम बात करें तो राजधानी दिसपुर आप जानते ही हैं। मुख्यमंत्री ये है हेमंता बिश्वा शर्मा। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं और इन्हीं जगदीश मुखी को हाल ही में नागालैंड के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज दिया गया है, क्योंकि नागालैंड के जो राज्यपाल थे RN रवि, इनकी नियुक्ति तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कर दी गई है। काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है, असम में स्थित है और ये भी अभी चर्चे में रहा था। सैटेलाइट फोन से लैस भारत का पहला नेशनल पार्क ये असम ही है और हाल ही में असम का 7वां नेशनल पार्क बना है, जो कि है दिहंग पटकाई नेशनल पार्क। देखिए, यदि आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं और वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक तो करेंगे ही, और यदि आप पर डे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगला क्वेश्चन है, 29 सितंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो 29 सितंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड हार्ट डे, यानी कि विश्व हृदय दिवस। हृदय से रिलेटेड जितने भी डिसीज होते हैं या हृदय रोग, या आप इसे CVD कह सकते हैं, इसके बारे में लोगों में अवेयरनेस, इसका कैसे रोकथाम किया जा सकता है, इसके लिए अवेयरनेस फैलाने के लिए हर साल ये दिवस मनाया जाता है। पहले यानी कि 2000 में पहली बार ये दिवस मनाया गया था और इसके पहले यदि देखा जाए तो सितंबर के अंतिम रविवार को ये मनाया जाता था। फिलहाल इसे हम मनाते हैं 29 सितंबर। 29 सितंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन इसके द्वारा विश्व हृदय दिवस के रूप में ये नामित किया गया था। अदर ऑप्शन की यदि हम बात करें तो देखिए, 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस ये हम मनाते हैं 25 जनवरी को। और 28 सितंबर को आप जानते ही हैं क्या मनाया गया है? वर्ल्ड रेबीज डे। अगला क्वेश्चन है, जापान के अगले प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो देखिए, कुछ दिन पहले ही जापान के जो प्राइम मिनिस्टर थे योशिहिदे सुगा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से अब यदि हम कहें कि जापान के नए प्राइम मिनिस्टर तो ये बनने जा रहे हैं फूमिया किशिदा, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। हालांकि जापानी और चाइनीज लोग सबका फेस एक ही जैसे रहता है, तो कुछ ज़्यादा फेस में डिफरेंस है नहीं, ये भी योशिहिदे सुगा के जैसे ही दिख रहे हैं। इन्होंने यहाँ के प्राइम मिनिस्टर का ये चुनाव है जो कि जीत लिया है। पहले ये यहाँ के विदेश मंत्री थे। जापान की यदि हम बात करें तो 4 इंपॉर्टेंट द्वीप आप जानते ही हैं, क्यूशू, शिकोकू, होन्शु और हकाइडो। इसी होन्शु द्वीप पर आप देख सकते हैं यहाँ की जो राजधानी है टोक्यो ये स्थित है। इसकी करेंसी की यदि हम बात करें तो ये है येन। और भारत और जापान के बीच में 2 एक्सरसाइज होती है, एक तो है धर्म गार्डियन, दूसरी है शिन्यू मैत्री। हाल ही में दुनिया के 500 सुपर कंप्यूटरों की लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर ये रहा था जापान का ही फुकागो कंप्यूटर। इसमें भारत की तरफ से टॉप पर था परम सिद्धि, ओवरऑल इसकी रैंकिंग थी 63। हाल ही में जापान के इंजीनियरों के द्वारा दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट स्पीड ये टेस्ट किया गया, मतलब कि 312 टेराबाइट पर सेकंड की दर से इन्होंने डेटा ट्रांसफर करके सबको चौंका दिया था। हालांकि ये मैंने आप लोगों को बताया भी था। और यहाँ से यदि हम बाकी के 2 ऑप्शन की बात करें तो मार्को स्ट्राइजो आप जानते ही हैं, ये है न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। न्यू डेवलपमेंट बैंक या इसे आप ब्रिक डेवलपमेंट बैंक के नाम से जानते हैं। मात्सुगु अस्कावा ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष। अच्छा, एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष कौन है? तो ये है भारत के अशोक लवासा। ये वही अशोक लवासा है जो कि हमारे चुनाव आयुक्त रह चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वच्छ सर्वेक्षण इसका 7वां संस्करण किसने लॉन्च किया है? तो ये जो संस्करण है हरदीप सिंह पुरी इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। हालांकि देखिए, ये जो सर्वेक्षण है स्वच्छ सर्वेक्षण दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है, जो कि स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा किया जाता है। अच्छा, स्वच्छता भारत मिशन की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 2 अक्टूबर 2014 से, मतलब कि गांधी जी की जयंती से इसकी शुरुआत की गई थी। और हालांकि हर साल ये जो स्वच्छता रिपोर्ट रिलीज की जाती है, इसमें कि भारत का कोई ना कोई शहर टॉप पर रहता है। फिलहाल इसमें लगातार टॉप पर बना हुआ है इंदौर। तो अब देखिए नेक्स्ट क्या है कि 2022 के लिए भी स्वच्छता सर्वेक्षण किया जाना है। तो इस स्वच्छता सर्वेक्षण में भारत के जो युवा लोग हैं, युवा के अलावा जितने भी वयस्क हैं, इनकी इनकी जो सहभागिता है स्वच्छता के प्रति, ये कैसे ली जा सकती है और साथ ही इन्हें स्वच्छता के प्रति कैसे अवेयर किया जा सकता है, इसके लिए ये सर्वेक्षण किया गया है। 7वां सर्वेक्षण जिसे जारी किया है हरदीप सिंह पुरी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के क्रिकेटर मोइन अली ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो ये घोषणा भी हाल ही में की गई है इंग्लैंड के
क्रिकेटर मोइन अली के द्वारा जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं। हालांकि हाल ही के दिनों में यदि देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया के कैमरून वाइट ने संन्यास लिया, श्रीलंका के जो तेज गेंदबाज थे लसिथ मलिंगा, जिन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड इनके नाम है, इन्होंने संन्यास लिया। और बांग्लादेश के जो क्रिकेटर थे, नाम यदि आप लोगों को याद होगा, महामुदुल्लाह, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। यहाँ हम बात कर रहे हैं मोइन अली की, जो कि बिलोंग करते हैं इंग्लैंड से। इंग्लैंड जो कि एक यूरोपियन कंट्री है, इसकी कैपिटल है लंदन, करेंसी पाउंड स्टर्लिंग है, ये तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों को याद होगा तो लिवरपूल जो कि इंग्लैंड में ही स्थित है, इसे अभी हाल ही में यूनेस्को के द्वारा इसकी वर्ल्ड हेरिटेज सिटी की लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। और यदि आप लोगों को याद होगा तो जो इंग्लैंड है, ये जल्द ही हर घर में ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने जा रहा है और हर घर में ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाला ये दुनिया का पहला देश बन जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस राज्य में बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र के स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये स्थापित किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में। अच्छा, बुनकर ये तो आप सभी समझते होंगे, जो शिल्पकार होते हैं, मतलब कि हस्तशिल्प उद्योग। हस्तशिल्प यानी कि ऐसा जो प्रोडक्ट है हाथ से बनाया जाता है, और बुनकर जो कि उस काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसके प्रति उन्हें एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराने के लिए बुनकर सेवा और डिजाइन संसाधन केंद्र ये स्थापित किया जाना है हिमाचल प्रदेश में, जिससे कि हस्तशिल्प उत्पाद इसे प्रोत्साहित करने में ये हेल्प कर सकेगा। इसी से आप एक डे रिलेट कर सकते हैं, नेशनल हैंडलूम डे, जो कि 7 अगस्त को मनाया जाता है। यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी राजधानी है शिमला। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर। राज्यपाल अभी हाल ही में राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर बनाए गए हैं। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो ई कैबिनेट और ई परिवहन लागू करने वाला भारत का पहला राज्य ये हिमाचल प्रदेश ही है। इसके अलावा 100% एलपीजी कनेक्शन प्रोवाइड कराने वाला पहला राज्य ये भी हिमाचल प्रदेश ही है। भारत में पहली बार हींग की खेती की जानी है, जो कि की जाएगी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति में। और यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो विश्व का सबसे ऊंचा ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशन जो कि हिमाचल प्रदेश के ही गाजा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर से किस मिसाइल के एक नए संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है? तो ये परीक्षण किया गया हाल ही में आकाश मिसाइल के नए संस्करण का। आकाश मिसाइल के बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए, अभी इसका जो नया संस्करण है आकाश प्राइम, इसका सफल परीक्षण कर लिया है। थोड़ा सा यदि आप लोगों को याद होगा तो ये शायद 2-4 महीने पहले की बात है। हाल ही में भारत सरकार ने अन्य देशों को आकाश मिसाइल के निर्यात की मंजूरी दी थी। ये शायद मैंने आप लोगों को पढ़ाया भी था, जिसके अंतर्गत टारगेट ये रखा गया है कि 2025 तक $25 बिलियन के हथियारों का एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है। और थोड़ा सा बेसिक यदि मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आकाश मिसाइल का डिस्कशन आया ही है। बेसिक ये है कि देखिए, 1984 में जो हमारे मिसाइल मैन कहे जाते हैं एपीजे अब्दुल कलाम जी, इन्हीं के नेतृत्व में भारत ने खुद का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम विकसित किया था। मतलब कि विकसित करने का विचार किया था, जिसके अंतर्गत 5 मिसाइलों को विकसित किया गया। इन 5 मिसाइलों के नाम मैंने आप लोगों को ट्रिक्स याद करवाए थे। मिसाइल का नाम है पटना। पटना में पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश ये शामिल थे। ये तो मैंने आप लोगों को बताया था, जिसमें कि एक मिसाइल निकल करके सामने आई थी, आकाश मिसाइल। आकाश मिसाइल के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एक सेमी बैलिस्टिक मिसाइल है। सेमी बैलिस्टिक मिसाइल कहने का मतलब है कि ये सरफेस से, जैसे कि ये है सरफेस, सरफेस टू एयर, ये ऐसे वॉर करती है। ठीक है। और ये मीडियम रेंज की मिसाइल है। इसी का जो उन्नत संस्करण है, जिसका नाम रखा गया है आकाश प्राइम, इसका सफल परीक्षण कर लिया गया है ओडिशा के चांदीपुर से। अब देखिए, आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन होगा, काफ़ी स्टूडेंट कई बार पूछते भी हैं कि ओडिशा के चांदीपुर से ही मतलब कि मोस्टली परीक्षण क्यों किया जाता है? तो वर्ल्ड मैप में देखेंगे यदि आप, तो इंडिया की लोकेशन कुछ यहाँ स्थित है। ठीक है ना? और पृथ्वी जो है ये कैसे घूमती है? ये घूमती है पश्चिम से पूर्व की ओर। जैसे कि मान लीजिए, ये है वेस्ट, ये है ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेगी। तो यहाँ से मतलब कि ओडिशा के तट से हमने जो मिसाइल छोड़ी है वो ईजिली पृथ्वी के घूर्णन के सापेक्ष आप कह सकते हैं मूव कर सकेगी। इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका जो सफल परीक्षण है या ट्रायल जो है ये मोस्टली इसी तट से किया जाता है। इसका रीज़न अब आप लोगों को हो सकता है समझ में आ गया होगा। ओडिशा की यदि हम बात करें, राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, राज्यपाल ये गणेशी लाल है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? ओडिशा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया था, ये तो आप लोगों को मालूम है। जो पुरी है, ये
24/7 पेयजल यानी कि पीने योग्य पानी प्रोवाइड कराने वाला भारत का पहला शहर भी है, जो कि इसी ओडिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भाजपा की वरिष्ठ विधायक नाम है नीमाबेन आचार्य, ये किस देश के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है? तो हाल ही में नीमाबेन आचार्य, जिनकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये गुजरात के विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। इनका नाम यहाँ के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, जो कि हाल ही में बनाए गए हैं, इनके द्वारा नॉमिनेट किया गया था। देखिए 1960 में गुजरात का गठन हुआ था। इसके बाद से यदि देखा जाए तो यहाँ की विधानसभा की अभी तक कोई महिला अध्यक्ष नहीं रही थी। पहली बार बन गई है नीमाबेन आचार्य। गुजरात की यदि हम बात करें तो राजधानी गांधीनगर है, गृह मंत्री अमित शाह का निर्वाचन क्षेत्र है, मुख्यमंत्री मैंने बता ही दिया है, विजय रूपानी का स्थान लिया है भूपेंद्र पटेल ने, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। इसके अलावा देखिए जूनागढ़ में जो गिरनार की पहाड़ी है, यहाँ दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे स्थापित किया गया है। भावनगर में दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। सुरेंद्रनगर में खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग यानी कि केवीआईसी के द्वारा दुनिया का पहला सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट ये स्थापित किया गया है। सूरत जो कि ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी ताप्ती नदी पर प्रसिद्ध उकाई परियोजना आप लोगों ने पढ़ रखी होगी। बात की जा रही है पहली महिला की, तो गुजरात के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। देखिए केरल से रिलेटेड एक महिला का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए, नाम है मतलब कि केरल की सॉरी भारत की जो सबसे युवा मेयर बनी थी, नाम मैंने आप लोगों को बताया भी था, यदि आप लोगों को याद होगा तो नाम है राजेंद्र आर्य। सबसे कम उम्र यानी कि 21 साल में मेयर बनने वाली ये भारत की सबसे कम उम्र की महिला थी। तमिलनाडु की एक महिला है एम वीर लक्ष्मी, जो कि भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर बनी थी। जम्मू कश्मीर से रिलेटेड आप लोगों को एक नाम याद होना चाहिए, आयशा अजीज़ का। आयशा अजीज़ जो कि भारत की सबसे कम उम्र की महिला पायलट बनी 25 साल की उम्र में। और ये हैं कुछ नाम जिन्होंने क्विज में टॉप किया है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टी20 विश्व कप का थीम एंथम किसने लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसके द्वारा लॉन्च किया गया है। टी20 वर्ल्ड कप यदि देखा जाए तो इसी साल 17 अक्टूबर से ओमान और यूएई में ये शुरू होना है, और हालांकि इसका जो फाइनल है ये दुबई में खेला जाएगा। तो इसके लिए ये जो थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है, ये अमित त्रिवेदी इनके द्वारा ये लिखा गया है, जो कि एक एनिमेटेड फिल्म है जिसमें कि मशहूर हस्तियों को इसमें शामिल किया गया है। आईसीसी की यदि हम बात करें तो इसकी जो स्थापना है 1909 में हुई, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है। इसके अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना 1924 में हुई, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं भारत के नरेंद्र बत्रा। बीसीसीआई आप जानते ही हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसकी स्थापना 1928 में हुई, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके 39वें क्रम के अध्यक्ष सौरव गांगुली, सेक्रेटरी हैं जय शाह। यदि हम बात करें आईओसी की यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, सॉरी आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की, तो इसकी जो स्थापना है 1894 में की गई, हेडक्वार्टर लॉजन स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। अभी हाल ही में एमपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये लॉजन स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। कुछ हम रैंडम रिवीजन कर लेते हैं। देखिए जो गोपाल हरि देशमुख है, इन्हें लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है। 1857 में जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किया था कुंवर सिंह ने। सल्तनत काल में दार उर्फ शफा ये क्या होता था? ये तो हॉस्पिटल यानी कि जिसके साले को कहा जाता था। अमीर ए कोही जो कि कृषि से रिलेटेड था, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बनाया गया एक विभाग था। अकबर ने सबसे पहले दक्षिण भारत में कहाँ आक्रमण किया? अहमदनगर पर। पानीपत का तीसरा युद्ध के समय पेशवा थे बालाजी बाजीराव, और पानीपत का जो तीसरा युद्ध था ये 1761 में हुआ था, अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों ने की थी? पाल वंश के शासकों के द्वारा। मैंने कल आप लोगों से जो सवाल पूछा था, इसका राइट आंसर क्या था? मलेशिया। आप लोगों के लिए आज का सवाल है, हाल ही में इक्विटास बैंक ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आता है, वीडियो को लाइक करने में कंजूसी बिल्कुल ना करें। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।